हाँ जी, ओडी विद ओबी के साथ उबैद अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में। कैसे हैं आप और कैसी है आपकी लाइफ? लाहौर में बहुत सर्दी पड़ रही है और आज बारिश भी हो रही है, तो अब काफ़ी ज़्यादा वो जो एक पंजाब की और लाहौर की एक सर्दी है वो आ जाएगी। हम जैसे लोग बहुत खुश नसीब हैं कि जिनके घर में, जिनकी गाड़ी में, जिनके वर्क प्लेस के अंदर हीटिंग सिस्टम्स हैं, ठंडा गर्म पानी की सहूलियात हैं। बाकी हमें हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी नेमतों को एक्नॉलेज करना चाहिए और उनको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। यूज़ इट बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हम अपनी ज़िंदगी में कई ऐसी पॉजिटिव चीज़ें जो हमें लाइफ में मिली हुई होती हैं, हम उनको कभी भी नहीं यूज़ करते। हमें लगता है कि वो हमारा हक है, इसीलिए हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और फिर बाद में अफसोस होता है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूं वो है क्रिटिकल एनालिसिस, तनकीद करने की सलाहियत। क्या ये इंपॉर्टेंट है? पॉजिटिवली की जाए तो यही किसी भी टॉपिक की, किसी भी मौजू की, किसी भी थ्योरी की, किसी भी रिसर्च की अपग्रेडेशन की बुनियाद है। हम हमेशा अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करने में और क्रिटिकल एनालिसिस करने में, इन दोनों में फर्क बताना भूल जाते हैं। तो इवेंचुअली बच्चे तनकीद करना सीख जाते हैं, तनकीद बराए तनकीद करना सीख जाते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करना नहीं सीखते। इसमें हम चूंकि अब हमारे इर्द गिर्द बहुत से छोटे बच्चे मौजूद हैं, बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो हमें उन्हें क्रिटिकल एनालिसिस करना, तनकीद करना, तनकीदी जायज़ा लेना सिखाना पड़ेगा। जब एक बच्चा बहुत छोटा सा होता है तो हम कहीं ना कहीं अदब आदाब को डर के साथ मिक्सअप करके उस बच्चे के लिए एक ट्रे में रख देते हैं। अदब करना, रिस्पेक्ट करना, बड़ों की बात मानना, बड़ों का साथ देना एक अलग चीज है और डरा के रखना एक अलग चीज है। हमें बच्चों को क्रिटिकल एनालिसिस यानी कि जो तनकीद करने की सलाहियत है वो देनी पड़ेगी। समटाइम्स ऑफ कोर्स बच्चे हैं, बच्चे कहीं ना कहीं अपनी लिमिट से आगे भी जाएंगे, हमें भी चैलेंज करेंगे, हमारे खिलाफ बात भी करेंगे, हमें क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे, हमें सवाल भी करेंगे। लेकिन क्या हमारे अंदर इतना बर्दाश्त का मादा होना चाहिए कि हम बच्चों को ये इजाजत दें कि ओके फाइन, वो सिर्फ और सिर्फ अभी सीख रहे हैं, उन्हें सीखने दिया जाए कि वो किस तरह से तनकीद करने की सलाहियत पॉजिटिवली यूज करें। हमें अदब और डर, रिस्पेक्ट और फियर के दरमियान भी फर्क वाज़िया करना पड़ेगा। बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, बच्चों की इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है, बच्चों के आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। हम एक इंटेलिजेंट बीइंग हैं। हमें जब एक चीज को देखना है तो उसकी पॉजिटिव, उसकी नेगेटिव, मुस्बत मनफी दोनों एस्पेक्ट देखने हैं। इसी का नाम क्रिटिकल एनालिसिस है। जब बच्चे इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वो हमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली देखना शुरू करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हम ही उनके सामने हैं, हम ही उनके सामने उनके लिए काम कर रहे हैं,
ان کے لیے فزیکلی کام کر رہے ہیں، فائنینشلی کام کر رہے ہیں، ان کو ایک سسٹم دے رہے ہیں، تو جب ان کا گروتھ ہو رہا ہوگا، وہ جب نشو و نما پا رہے ہوں گے، ان کا دماغ جو ہے وہ بن رہا ہوگا، تو اس دوران جب ہم ان کو تنقیدی صلاحیت دینے کے لیے اجازت دیں گے تو وہ سب سے پہلی تنقید ہم پہ کریں گے. لیکن کیا ہمیں ان کی اس صلاحیت کو ختم کرنا چاہیے، روکنا چاہیے؟ اس کا ایک بہت بڑا نقصان اس وقت ہوگا جب ہم ان کو ایک فری ورلڈ میں آزاد کریں گے، جب وہ ہمارے گھونسلے سے باہر نکلیں گے اور اڑنے کی کوشش کریں گے. تب ان کو ڈر کی وجہ سے ایک خاص قسم کی انوائرمنٹ میں ہی رہنا پڑے گا. وہ کبھی بھی ڈر سے نکل ہی نہیں سکیں گے. اور ایک چیز کے مثبت پہلو تو بہت اچھے طریقے سے لے لیں گے، لیکن جب منفی پہلو آئیں گے تو وہ ڈر جائیں گے. ہمیں اپنے بچوں کو بہادر بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ جب وہ اکیلے پرواز کریں تو ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا نام روشن کریں. اسی میسج کے ساتھ عبید سائننگ آف. بائے بائے.